अपने पास शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेकर प्रभु का नाम। सर आज हम अपने पास क्या करने वाले हैं मेरे नन्हे मुन्नो, आज हम अपने पास पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक। सारे जर्नल एंट्रीज जितने भी हैं मैं सारे आपको आज की क्लास में रिवाइज करवाऊंगा, साथ ही साथ उस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सबसे पहली एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर नंबर 1 एंट्री मेरे पास क्या होती है। जब मेरा पहली एंट्री क्या होती है, देखो पहली तो सेल और परचेज की एंट्री हो गई, वो तो मैं मान रहा हूं कि आपको आती है। डेटर्स टू सेल, परचेज टू क्रेडिटर, वो कोई भी बच्चा कर लेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नी स्टार्ट होती है जब बिल ड्रॉ होता है और एक्सेप्ट होता है। सबसे पहले मुझे बताओ ड्रॉर की बुक्स में एंट्री क्या होती है। तो अपने पास सबसे पहले बताओ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का जर्नल एंट्री क्या होता है ड्रॉर की किताबों में। हमें यही एंट्री नहीं पता, बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होती है। अब एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है तो भाई मैं क्या करूंगा। ड्रॉर कौन होता है भाई, जिसने बिल बनाया है। ड्रॉई कौन होता है, जो उस पर एक्सेप्टेंस देता है। जो बिल बना रहा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है टू डेटर अकाउंट। एंट्री क्या जाती है, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर अकाउंट। डेटर या ड्रॉई अगर आप बोलते हैं तो ठीक है। अब ड्रॉई की बुक्स में इसी चीज की जर्नल एंट्री क्या होती है, जब वो बिल का एक्सेप्टेंस देता है। सर जब अपने पास ड्रॉई की बुक्स में उस बिल का एक्सेप्टेंस मिलता है तो ड्रॉई अपने पास एंट्री क्या करता है, वो अपने क्रेडिटर्स को डेबिट करके खत्म करता है। क्रेडिटर कौन था, ये ड्रॉर ही था। तो जो बच्चे ड्रॉर बोल रहे हैं वो भी सही है। टू बीपी अकाउंट। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, क्या एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्या हम ना। अगली एंट्री क्या होती है, सर अब बिल तो हमने बना लिया। अगर ड्रॉर अपने पास अब ड्रॉर के पास क्या होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। बिल को या तो वो होल्ड कर सकता है मैच्योरिटी तक, या वो इस बिल को डिस्काउंट करा सकता है, या वो इस बिल को एंडोर्स कर सकता है। उसके पास 3 ऑप्शन है। हाँ सर, अगर वो इस बिल को होल्ड कर रहा है टिल मैच्योरिटी तो बोलो क्या जर्नल एंट्री करोगे। अगर उसने इस बिल को होल्ड किया टिल मैच्योरिटी तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा अपने पास। अगर मैंने बिल होल्ड किया टिल मैच्योरिटी, अब देखो एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया नहीं कि सब के सब बह गए। सर अगर मैंने बिल को होल्ड कर रखा है तो बच्चे कह रहे हैं एंट्री दे दो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। चलो जी, ड्रॉई को फिर से डेबिट कर दो और बीआर को क्रेडिट कर दो, खत्म कर दो। ऊपर जो एंट्री करी थी उसका रिवर्सल कर दो। नालायकों, सर यहां कोई एंट्री नहीं होती। अगर वो बिल को होल्ड कर रहा है मैच्योरिटी तक तो कोई एंट्री होती ही नहीं है। उसको बिल आया, आने की उसने एंट्री कर दी पास ऊपर। अब अगर वो उसको होल्ड करके बैठा है तो क्या जर्नल एंट्री करेगा, कुछ नहीं करेगा ना यार। तुमने मुझे बिल दिया, मेरे पास था, मेरे ड्रॉर में पड़ा हुआ है, मैं क्या एंट्री करूं उसकी, कुछ नहीं करना। हाँ अब हंस रहे हैं नालायकों सुधर जाओ। अच्छा चलो, अब ड्रॉइंग के लिए मैं बता देता हूं, फिर तुम कुछ और नया कलाकारी करो। उससे पहले मैं बता देता हूं नो एंट्री। ड्रॉई भी अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करता भाई। ड्रॉर को उसने बिल दे दिया है, उसके बाद ड्रॉर ने उसको होल्ड करके रखा है। ड्रॉई कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए कोई भी नई ट्रांजेक्शन नहीं है, मैं तो अपने पास कोई एंट्री नहीं पास करने वाला। अगली बात आती है, अगर मैं बिल को एंडोर्स कर देता हूं। अगर मैं बिल को एंडोर्स कर देता हूं, ड्रॉर अगर बिल को एंडोर्स कर रहा है तो बोलो एंट्री क्या करेगा। ये तुमने कहां से इतने बड़े बड़े शब्द सीख लिए जिसको तुम दे रहे हो। डेबिट द रिसीवर, भाई तुम अपने क्रेडिटर को दे रहे होगे या तुम अपने किसी बिल्स पेबल के लिए दे रहे होगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बीआर अकाउंट। सर इस चीज की एंट्री कुछ भी नहीं होगी, देयर वुड बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ड्रॉई कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है। ड्रॉर चाहे उस बिल को अपने पास रखे, चाहे उस बिल को एंडोर्स कर दे, या चाहे उस बिल को डिस्काउंट करा ले, जो मेरी अगली बात आने वाली है। ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉर तुम जो मर्जी करते रहो, मेरी बुक्स में एंट्री तभी आएगी जब मैं कुछ करूंगा उस बिल का। ड्रॉई क्या कहता है, मेरी बुक्स में एंट्री तभी आएगी जब मैं कुछ करूंगा उस बिल का। तो मैंने तो यहां पर क्या था, जब उसका एक्सेप्टेंस दे दिया उसके बाद से मेरे लिए वो बीपी मेरे पास ही पड़ा हुआ है, मैं तो कोई एंट्री नहीं करूंगा, तुम जो मर्जी करते रहो उस बिल के साथ। समझ में आई बात। लेकिन अब बताओ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री क्या होती है ड्रॉर की किताबों में। अगर मैं बात करता हूं ड्रॉर की और वो जाकर बैंक से बिल डिस्काउंट करा लेता है तो उसका एंट्री क्या पास होता है। सर यहां पर एंट्री होती है मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है, डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट को मैं डेबिट करता हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट कर लीजिए आप अपने पास कोई रिबेट अकाउंट के थ्रू पास कर लीजिए, एक ही बात है। टू मेरा बीआर अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगली बात आती है क्या, अब भाई देखो बिल बन गया,
बिल को उसने या तो होल्ड कर रखा है, एंडोर्स कर दिया, डिस्काउंट करा लिया, अब फाइनली ये पीरियड खत्म हो गया और बिल की मैच्योरिटी का टाइम आ गया। अब मैच्योरिटी पर भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो बिल ऑनर हो जाएगा या बिल डिसऑनर हो जाएगा, और फर्दर उनमें तीन तीन कंडीशंस हो सकती हैं। क्या? या तो ड्रॉर ने होल्ड कर रखा होगा, या एंडोर्स कर रखा होगा, या डिस्काउंट करवा रखा होगा, तीनों दोनों केसेस के अंदर। तो यहां पर देखो, अगर मेच्योरिटी पर, मैंने पूरे केस बना रखे हैं, अगर मेच्योरिटी पर बिल ऑनर होता है, जब ड्यू डेट आया तो बिल का पैसा आ गया, जब मेच्योरिटी पर बिल ऑनर हो रहा है और उसने बिल होल्ड कर रखा है, ड्रॉर ने, ही हैज हेल्ड द बिल, तो बोलो ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करे? सर जी, यहां पर एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आप अपने पास डेबिट करना चाहते हैं, एक ही बात है। बाकी अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो वो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। टू बी आर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ये हमारे पास हमारी एंट्री हो जाएगी अगर मैंने बिल होल्ड कर रखा है। और ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा बेटा? सर यहां पर क्या एंट्री होगी अगर ड्रॉई अपनी बुक्स में, जब वो पेमेंट करवाएगा तो ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? आंसर क्या है यहाँ पे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। समझ में आ रही है? सो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। चलो बहुत ही बढ़िया। अगली बात आती है, बिल मेरे पास मैच्योरिटी हो गया बिल का, बिल ऑनर भी हो रहा है, लेकिन मैं बिल एंडोर्स कर चुका था या मैं बिल को डिस्काउंट करवा चुका था। सर नो एंट्री। नो एंट्री क्यों? उसका रीजन ये है सर, बहुत सिंपल सा रीजन है, मेरे पास बिल आज है ही नहीं, मुझे थोड़ी पेमेंट आएगी, बिल तो मेरे क्रेडिटर के पास है, वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा जब उसे पेमेंट आएगा, या बिल बैंक के पास है, बैंक अपनी बुक्स में एंट्री करेगा जब उसे पेमेंट आएगा। मेरे पास बिल है ही नहीं। पेमेंट करवाने वाला कौन है? ड्रॉई। पेमेंट मिलनी किसको है? क्रेडिटर या बैंक को। तो मेरा उसमें कोई काम ही नहीं है, तो ड्रॉर कहता है मैं क्या एंट्री करूं, कुछ नहीं करूंगा। और अगर बिल एंडोर्स किया है, डिस्काउंट किया और ड्रॉर अपने पास पेमेंट करवा रहा है, तो सर यहां पर ये एंट्री सेम रहती है। ओ सॉरी, ड्रॉई अपने पास पेमेंट करवा रहा है तो यहां पर ये एंट्री सेम रहती है। उसके लिए तो वो बीपी की पेमेंट कर रहा है, चाहे वो ड्रॉई को कर दे, ओ सॉरी, वो तो अपने पास बीपी की पेमेंट कर रहा है, चाहे वो ड्रॉर को कर दे, चाहे वो ड्रॉर के क्रेडिटर को कर दे, या चाहे वो ड्रॉर के बैंक को कर दे, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, उसने एक ही एंट्री करनी है, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसने अपने पास कुछ नहीं बदलना है। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला कैटेगरी क्या आता है? बिल मैच्योर हो गया है, लेकिन मैच्योरिटी पर बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। बिल मैच्योर तो हुआ, लेकिन ड्यू डेट पर जब हमने ड्रॉई से बात करी, ड्रॉर ने फोन मिलाया ड्रॉई को, तो ड्रॉई कहता है मैं आज पैसे नहीं दे पाऊंगा, बिल डिसऑनर हो रहा है। सुनो अब, पहली एंट्री, अगर मैंने बिल को होल्ड कर रखा था, मैं ड्रॉर था, मैंने बिल को होल्ड कर रखा था, और आज अगर डिसऑनर होता है, तो बोलो जर्नल एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? मैं दोबारा से उसको डेटर बना दूंगा, टू टू बी आर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सर ये बैंक अकाउंट किस चीज का लिख दिया आपने? अभी बताता हूं बेटा, भूल गए क्या? डिसऑनर ऑफ बिल में नोटिंग चार्जेस आते हैं। ओ हाँ 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 सर, याद आ रहा है। तो नोटिंग चार्जेस को हमें अपने पास क्या करना है? उनको भी रिकवर करना है डेटर से। अब अगर मेरा बीआर सर 100 रुपए का था और मेरे पास अगर नोटिंग चार्जेस जो हैं 20 रुपए के लगे हैं, तो डेटर से कितना मांगूंगा? 120 रुपए। इसी चीज की एंट्री ड्रॉई क्या करेगा? अब मेरे को बेटा ड्रॉई का नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करते हुए एंट्री बताना, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? एंट्री क्या होगी? मेरे पास मेरा बीपी तो खत्म हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, वो खत्म हो रहा है, अब उसका कोई पर्पस नहीं है। बीपी था मान लो 100 रुपए का, साथ में मैं यहां पर डेबिट करूंगा नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस को, क्योंकि वो मेरी बुक्स के लिए खर्चा है 20 रुपए का। टू टू पेमेंट किसको करवानी है अब मुझे? ड्रॉर को। ड्रॉर मेरा क्रेडिटर है, तो उसको मैं 120 रुपए से लायबिलिटी की तरह अपनी बुक्स में दिखा दूंगा। तो मैंने आपसे, वेरी वेरी गुड बबीता, अपने पास एंट्री जो मांगी थी वो मांगी थी अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस। इसकी बुक्स में देखो बैंक क्रेडिट होता है सौरभ, क्यों? क्योंकि इसने तो मात्र किसी के बिहाफ पे पेमेंट करवा दिया। लेकिन ड्रॉई की बुक्स में तुम बैंक को डेबिट कर रहे हो, वो गलत है भाई। बैंक डेबिट का मतलब है बैंक में पैसा आया, वो तो गलत हो जाएगा ना। यहां पर तुमने अपने पास जो एक्सपेंस अकाउंट है उसे डेबिट करना है। चलो, अब बिल जो था दैट वाज
एंडोर्स्ड अर्लियर और अभी वो डिसऑनर हो रहा है। बिल मैंने एंडोर्स करवा दिया था, मैंने एंट्री पास कर दी थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, आज वो बिल डिसऑनर हो रहा है। वो बीआर तो मेरी बुक से पहले ही जा चुका था। यहां पर सही एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर कौन है, मेरा ड्रॉई, टू क्रेडिटर अकाउंट। अब यहां पर कई बच्चे फिर से नोटिंग चार्जेस को इंक्लूड करने का कोशिश कर रहे थे, तो टू बैंक अकाउंट बोल रहा है, कोई नोटिंग चार्जेस को टू बोल रहा है। नहीं, यहां पर भाई क्या मैंने नोटिंग चार्जेस पे करे, नहीं, मेरे क्रेडिटर ने पे करे हैं। उसके पास बिल था, उसने नोटिंग चार्जेस पे करे हैं। अब यहां पर जब वो मुझसे रिकवरी करने आएगा तो वो ये बोलेगा, विपुल सर 100 रुपए का बिल था, 20 रुपए मैंने नोटिंग चार्जेस पे करे, तो 120 रुपए मुझे आप दे दीजिए। और यही चीज मैं अपने डेटर को बोलूंगा, भाई मेरा क्रेडिटर तो 120 रुपए मांग रहा है, तो मैं आपसे 120 रुपए की रिकवरी करूंगा, इंक्लूडिंग द नोटिंग चार्जेस। समझ में आ रही है बात? तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट फॉर 120 रुपीज। और यहां पर ड्रॉई की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, यहां पर देखो जो ऊपर एंट्री हुई है, क्या ये सेम एंट्री ड्रॉई की बुक्स में कंटिन्यू करेगी? ठीक है, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री क्यों नहीं चेंज हुई सर? देखो ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉर चाहे बिल एंडोर्स करा दे, चाहे बिल को डिस्काउंट करा ले। ड्रॉई ये बोलेगा कि सर मेरे लिए मेरा बीपी कैंसिल हो रहा है 100 रुपए का, मेरे को 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस पे करने हैं टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है उसके लिए, ये ड्रॉर है, ये जो ड्रॉर यहां पर बैठा है ये उसके लिए क्या है, क्रेडिटर है। तो वो एक तरीके से वो ड्रॉर अकाउंट को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा है। अब मैंने अपने पास यहां पर अगली एंट्री क्या करी हुई है कि अब मैंने अपने पास जो मेरा थर्ड केस था वो लिखा हुआ है कि मेरा बिल आगे मैंने डिस्काउंट करा लिया, मैच्योरिटी डेट पर ये जो बिल है ये डिसऑनर हो जा रहा है। अब इस केस में एंट्री क्या होगी, इस केस में एंट्री क्या होने वाली है, बिल वॉज डिस्काउंटेड अर्लियर और अब वो डिसऑनर हो रहा है। यहां पर सर एंट्री होगी मेरी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में याद रखना मेरे नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड होकर आएंगे। ये एंट्री होने वाली है यहाँ पे। और अगेन अगर बात करी जाए कि ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई की बुक्स में बेटा यहां पर सेम एंट्री होगी, सेम, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज सेम एंट्री ड्रॉई की बुक्स में मैं पास कर दूंगा, जो मैंने ऊपर अपने पास यहां पे पास कर रखी थी। जो एंट्री यहां पर पास कर रखी है यही नीचे जाकर सेम एंट्री जो है नेक्स्ट केस में पास हो जाएगी, विच इज बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। चलिए जी, यहां तक की चर्चा कंप्लीट हो गई। आई होप यहां तक की चर्चा में तो कोई डाउट नहीं होगा। अगली बात क्या आती है मेरे पास, अगली बात आती है रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ड्यू डेट। रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्रीज आती हैं, देखो तीन। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या चीज होता है, पहले तो हमको ये याद आना चाहिए, इधर आ जाओ, पहले तो रिन्यूअल के बारे में सुन लो सीधा जर्नल एंट्री पे जम मारने से पहले। भाई मैं था ड्रॉर और मान लो मनन था ड्रॉई। मनन मुझे अप्रोच करता है ड्यू डेट से पहले कि विपुल सर मैं ड्यू डेट पर पैसा नहीं दे पाऊंगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा, डिसऑनर के बाद अगर आप वो पूरा प्रोसीजर करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, वरना मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझे 2 महीने का रिबेट दे दीजिए, मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करवा देता हूं। अब सर यहां पर मेरे पास और कोई चॉइस है ही नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है यार मनन, मैं तुम्हें जो है 2 महीने का रिबेट पीरियड या एक तरीके से 2 महीने का और क्रेडिट पीरियड अलाउ करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो तुम 2 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड और मांगने आए हो इसमें तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मनन कहता है कोई दिक्कत नहीं है सर, आप इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। अब इन चीजों की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, देखो जब मनन मुझे अप्रोच करेगा और मैं मान गया कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है अपने पास अपना पुराना बिल छोड़कर नए बिल बना सकते हैं 2 महीने बाद का, तो यहां पर यह बात याद रखना, पुराने बिल को सबसे पहले कैंसल आउट किया जाएगा। सबसे पहले पुराने बिल को क्या किया जाएगा, कैंसल आउट किया जाएगा। कैंसलेशन करने का क्या जर्नल एंट्री होता है,
वेरी वेरी गुड सर। वो दोबारा से अपने पास क्या करेगा, डेटर को डेबिट कर देगा और बीआर अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। यहां पर सर क्या कोई नोटिंग चार्जेस आएंगे? नहीं बेटा जी, यहां पर अभी बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, यहां पर कोई नोटिंग चार्जेस नहीं आएंगे। नोटिंग चार्जेस तब आते हैं जब बिल डिसऑनर हो जाता है, सामने वाला पैसे देने से मना करता है, मैं नोटरी पब्लिक को अपॉइंट करता हूं, वो बिल प्रेजेंट करवाता है और प्रेजेंट करवाकर अगर फिर भी पेमेंट नहीं आती तो बिल पर वो डिसऑनर का ठप्पा लगाता है और ये सारी सर्विसेज देने के लिए वो मुझे अपनी जो है नोटिंग फीस चार्ज करता है। यहां पर तो बिल म्यूचुअली कैंसिल हुआ है दो पार्टीज के बीच में, यहां पर अगर म्यूचुअली कैंसिल हुआ है तो सर जी हमारे पास कोई भी नोटिंग चार्जेस पेमेंट का एंट्री यहां पर नहीं आएगा। समझ में आ गई जी बात? और सिमिलरली ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? वो बीपी अकाउंट को कैंसल आउट करेगा। ड्रॉर की जगह यहां लिख लो क्रेडिटर। वो दोबारा से अपनी बुक्स में क्या करेगा, क्रेडिटर अकाउंट के अंदर एंट्री जो है वो खड़ी कर देगा। वेरी वेरी गुड। इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? अब देखो यार सीधी सी बात है, उसने कहा था मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो उसके लिए इनकम है, तो वो अपने पास एंट्री क्या पास करेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब सर मान लेते हैं 100 रुपए का बीआर था और इस पर इंटरेस्ट है 10% का, और अपने पास क्या कहते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है मुझसे 3 महीने का। लेट सपोज वो मुझसे एक्स्ट्रा टाइम मांगता है कि मुझे 3 महीने का और आप एक्सटेंशन कर दीजिए, रिन्यूअल कर दीजिए। तो कितना इंटरेस्ट निकल कर आया, 2.5 रुपए का। अब ये मेरे लिए इनकम है तो मैंने इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया, लेकिन ड्रॉई के लिए क्या है, ड्रॉई के लिए यही एक एक्सपेंस है, तो वो अपने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा। क्रेडिट किसको करेगा, क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करेगा ये 2.5 रुपए से। बोलिए जी, बात समझ में आती है? सर इसके बाद क्या होगा, अब देखो नया बिल बनाया जाएगा। नए बिल बनाते टाइम वो ये बोल सकता है, जो ड्रॉर होगा वो ये बोल सकता है कि आप मुझे कुछ कैश पेमेंट अभी करवाइए, कुछ पार्शियल कैश पेमेंट करवाइए। जैसे मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, अब मेरे पास मैंने बीआर बनाया है, तो वो कहता है सर बीआर मैं आपके लिए नया क्रिएट कर देता हूं, लेकिन अब आपका जो टोटल पेबल था वो कितना हो चुका है, 102.5। आप एक काम करिए, मुझे 50 रुपए कैश में पे करवा दीजिए, कैश या बैंक के थ्रू पे करवा दीजिए। तो ड्रॉर अपने पास एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। बीआर आप बाकी रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट का बना दीजिएगा, विच इज 52.5 टू डेटर अकाउंट 102.5। वो कहता है यहां पर आप ये एंट्री कर दीजिए, मुझे एक पार्शियल कैश पेमेंट भी करवा दीजिए। और इसी चीज को हमारा ड्रॉई कैसे रिकॉर्ड करेगा, ड्रॉई करेगा कि भाई मेरा क्रेडिटर खत्म हो रहा है, कितने से खत्म हो रहा है, 102.5। 102.5 से मेरा जो क्रेडिटर है वो खत्म हो रहा है। टू बीपी वो अपने पास बना रहा है 52.5 का, टू कैश वो पे कर रहा है 50 रुपीज का। सो यहां पर क्रेडिटर को डेबिट करके खत्म किया, हमारे पास यहां पर बीपी अकाउंट क्रिएट किया, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ये मैंने कैश के थ्रू पेमेंट करवाया है। ये 3 एंट्रियां होती हैं मेरे रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में। अगर ये 3 एंट्रियां आपको आती हैं तो 5 नंबर का अगर रिन्यूअल ऑफ बिल का क्वेश्चन आया तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या आता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल का। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये पता होना चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है अर्ली सेटलमेंट। अब जैसे कोई मेरे पास आया था, मेरा जैसे मनन था, मेरा ड्रॉई मनन आया था, मनन ने कहा था सर आप मुझे 3 महीने का समय और दे दीजिए। उसी तरह मान लेते हैं मनन फिर मेरे पास आया और कहता है सर मेरा वैसे तो ड्यू डेट जो है आज से 2 महीने बाद है, लेकिन मैं आज ही पूरी पेमेंट करवाना चाहता हूं आपके बिल की। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है,
मनन लेकिन ये कहता है, देखो विपुल सर, जब मैं आपसे बिल का एक्सटेंशन करवाने आया था तो आपने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया था, आज अगर मैं अर्ली पेमेंट करवाऊंगा तो क्या आप मुझे रिबेट भी देंगे? मैंने कहा भाई बात तो सही है, बात तो फेयर एंड स्क्वायर है। अपने पास मनन ठीक कह रहा है, जब उसने ज्यादा टाइम मांगा था तो मैंने उसे कहा था तू इंटरेस्ट दे, और अब अगर वो अर्ली पेमेंट करवा रहा है तो वो अगर रिबेट मांग रहा है तो इसमें वो गलत तो नहीं है? जी नहीं सर जी। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? अब अगर अर्ली पेमेंट हो रही है और मैं कोई रिबेट दे रहा हूं, ड्रॉर अपने पास कोई रिबेट दे रहा है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मेरा पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, रिबेट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू टू बीआर अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मेरा बीआर चला गया। लेट सपोज बीआर था 100 रुपए का, लेट सपोज बीआर था 100 रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, मनन ने मेरे को 2 महीने पहले ही पूरा पेमेंट करवा दिया, तो यहां पर रिबेट कितना हो गया? 2 रुपए का, और मेरे को कैश में कितना आएगा? 98। और इसी चीज की एंट्री मनन अपनी किताबों में क्या करेगा बेटा? मनन अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा? वो कहेगा मेरा बिल्स पेबल जो है वो पूरे मैं 100 रुपए का सेटल कर रहा हूं, जिसके लिए मैं कैश पे कर रहा हूं आज की डेट में 98 का, और जिसके लिए मुझे कोई रिबेट या डिस्काउंट देना पड़ रहा है, ओ सॉरी, रिबेट मिल रहा है, इसे तो मिल रहा है, ड्रॉर ने दिया था, इसे मिल रहा है रिबेट रिसीव्ड, इसको 2 रुपए का रिबेट मिल रहा है, तो ये उसको क्रेडिट करके अपनी इनकम या गेन की तरह दिखाएगा। समझ में आ गई जी बात? अगली बात करते हैं बेटा इंसॉल्वेंसी को लेकर। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है इंसॉल्वेंसी को लेकर, आइए जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, जैसे भाई मेरे पास बिल था, मैं ड्रॉर था, एग्जाम्पल लेता हूं, मनन था, मनन ने पैसे देने से हाथ खड़े कर दिए, मनन कह रहा है मेरे पास तो है नहीं, ले लो जिससे ले सकते हो। मैंने कहा मनन ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, तुमने अपने पास जब मुझसे पहले बिल कहा था कि सर बिल बना लो, कोई बात नहीं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो मैंने अलाउ किया ना। मनन कह रहा है सर मैं देना चाहता हूं पैसे, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे दूं? मैंने कहा चलो भाई ठीक है, फिर अब क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली एंट्री क्या आती है? जो मेरे पास बिल है, मेरे पास जो अभी एग्जिस्टिंग बिल है, कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल पहले मेरे को करना पड़ेगा अपने पास। क्यों? क्योंकि अब बिल पर तो पैसा आना नहीं है, और अगर बिल डिसऑनर, मेरे को पता है डिसऑनर ही होगा, मैं डिसऑनर करवा के नोटिंग चार्जेस भी दे दूंगा, बेशक मैं कोर्ट में भी चला जाऊं, लेकिन अगर मनन इनसॉल्वेंट हो चुका है तो कोर्ट भी मुझे यही कहेगा भाई वो इनसॉल्वेंट है, वो नहीं दे सकता, वो इंसॉल्वेंसी अपनी प्रूव कर चुका है कोर्ट के अंदर, उसके पास क्या है? इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट मिल चुका है, अब तुम वेट करो। तो भाई मनन ने मुझे पहले ही कह दिया कि सर मैं तो पैसे नहीं दे सकता। अब बिल कैसे कैंसिल होगा? बिल कैंसिलेशन की वही मनन की फेवरेट एंट्री, डेटर डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, मैं बीआर को खत्म कर दूंगा क्रेडिट करके और डेटर को दोबारा से डेबिट कर दूंगा, ये ड्रॉई मेरा डेटर होगा। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? इसी टाइम पर ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? वो बीपी को खत्म करेगा, वो कहेगा मेरी बुक्स में एक बिल्स पेबल आ रहा था, मैं तो पेमेंट नहीं करवा सकता, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, वो दोबारा से क्रेडिटर को अपनी बुक्स में क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा। मान लो ये 100 रुपए से था, उसने 100 रुपए से दोबारा क्रेडिटर के नाम की लाइबिलिटी बना दी। आगे बोलता है भाई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में, आगे बोलता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में। अब यहां पर क्या होता है, जब भी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होती है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज रिकवरी जितनी मेरी हो पा रही है उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। अब मान लेते हैं मैं मनन के जब पास गया तो मनन ने कहा विपुल सर अभी इस टाइम पर केवल इतना ही पैसा है कि मैं आपका 25% पे करवा सकता हूं ड्यू। मैंने कहा ठीक है भाई मनन भाई, जितना तुम दे सकते हो उतना दे दो। तो मनन कह रहा है लो पकड़ो पूरे 25 रुपए, और अब दोबारा मत कुछ मांगना मुझसे। तो अब यहां पर मैं बाकी को क्या रिकॉर्ड करूंगा अपने पास? एज अ बैड डेट रिकॉर्ड करूंगा, मतलब 75 रुपीज मनन ने पे नहीं करे टू डेटर अकाउंट। बोलो जी, सारे कॉन्सेप्ट याद आते हैं? बैंक में जितना पैसा आया डेबिट द रिसीवर, बैड डेट क्या था? नुकसान, डेबिट ऑल लॉसेस, टू क्रेडिट द गिवर, डेटर ने पैसा दिया था। और यहां पर मनन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? क्रेडिटर्स को पूरे 100 रुपए से खत्म करेगा, डेबिट द रिसीवर कहेगा मैंने तो पूरे 100 रुपए दे दिए, टू क्रेडिट द गिवर, दिया किसने है? उसके बैंक अकाउंट ने 25 रुपए, मतलब उसके बैंक ने पूरे 25 रुपए दे दिए, और बाकी का जो बैलेंस है वो कहां जाएगा? वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। तो इस चीज को हमें याद रखना है बेटा जी अपने पास।
बाकी का जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा मेरे बच्चे, डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। मतलब इसके आगे अब मेरे को कुछ भी और पे नहीं करवाना अपने क्रेडिटर्स को, क्लोज हो गई है यहां पर सारी बातें। समझ में आ गई जी बात। ये मेरे सारे केसेस थे डिफरेंट डिफरेंट जर्नल एंट्रीज के जो बन सकते थे। मैंने बिल इशू करवाने से लेकर बिल को होल्ड करने से, बिल की मेच्योरिटी पर वो बिल ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ, रिबेट, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, सारे एंट्रीज कवर कर दिए जो इस चैप्टर में आ सकते थे। समझ में आ गई जी बात। जी हाँ सर। सर इसके बाद क्या रह गया है हमारे पास, देखो इसके बाद एक फाइनल कॉन्सेप्ट रह जाता है एकोमोडेशन बिल का। एकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट सभी को पता है। ये वो बिल होते हैं जो एक्चुअल सेल परचेज के लिए नहीं बनते, बट आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बनाए जाते हैं। और इन अकोमोडेशन बिल्स के अंदर भी जितनी जर्नल एंट्रीज हैं वो एज इट इज सेम रहती हैं, वो एज इट इज सेम रहती हैं जो हमारे पास हम ऊपर जर्नल एंट्रीज पढ़कर आए हैं। बेटा अभी बातचीत करता हूं, 2 मिनट दो, मैं ये कॉन्सेप्ट कर लूं। समर, सुधीर, जो आप बातें लिख रहे हो 2 सेकंड दे दो मेरे को, पहले ये सुन लो एक बार। जितनी जर्नल एंट्रीज यहां पर हैं, जितनी जर्नल एंट्रीज तुमने अभी अभी ऊपर पढ़ी हैं वो सेम रहती हैं सारी अकोमोडेशन बिल में। दे आर सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अबव। अकोमोडेशन बिल के कॉन्सेप्ट में बस एक ही जगह हमें दिक्कत आती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, और वो होती है डिस्काउंट की एलोकेशन को लेकर, कि भैया जो बिल डिस्काउंट करवाया है उस डिस्काउंट को एलोकेट करना होता है बिटवीन ड्रॉर एंड ड्रॉई, तो उसके एलोकेशन को लेकर दिक्कत आती है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करना है अकोमोडेशन बिल में, वो आपको किस पर फोकस करना है, ऑन कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि ये वो कोर एरिया है जहां मैक्सिमम गलती होती है। बाकी तो ऊपर क्या है, सारी एंट्रियां जैसे ऊपर अभी लिखी हैं सेम है अकोमोडेशन बिल में भी, कि वही बिल इशू हुआ, बिल का पेमेंट आया, बिल को क्या कहते हैं तुमने अपने पास कैंसिल किया, बिल फिर नया बनाया, वही सब बातें हैं। डिस्काउंट कैसे बढ़ता है, देखो, डिस्काउंट टू बी चार्ज टू एनी पार्टी, टू एनी पार्टी या एनी पर्सन would be how much? The proceeds that are received by that person divided by total proceeds of discounting of bill। जो मेरे को टोटल प्रोसीड मिला है ना डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करवाकर, उसको मैंने डिनोमिनेटर रखना है टोटल, ऊपर मैं न्यूमिनेटर में क्या रखता हूं, प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन। प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन, उसने कितना प्रोसीड्स रिसीव किया है। जैसे मेरे पास टोटल बिल डिस्काउंट करवाया तो 100 रुपए आए, लेकिन उस 100 रुपए में से मैंने अपने ड्रॉई को कितने ट्रांसफर कर दिए, 20 रुपए। तो क्या प्रपोर्शन हो गया, 20% का प्रपोर्शन हो गया कि सर मेरे को आए 20 रुपए, जो ड्रॉई था वो कहता है मेरे को आए 20 रुपए, लेकिन टोटल जो बिल डिस्काउंट हुआ था उस पे आए थे 100 रुपए। तो अगर 100 में से मुझे 20 रुपए ट्रांसफर करे गए हैं तो एक तरीके से 20% वैल्यू मुझे मिली है। तो ड्रॉई क्या कहता है, मैं डिस्काउंट में भी यही सेम प्रपोर्शन उठाऊंगा। अगर इनटू टोटल डिस्काउंट कर दूंगा, मैंने इस पर क्वेश्चन रखा हुआ है, बिल्कुल चिंता ना करें, अगर इनटू टोटल डिस्काउंट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, कि वो डिस्काउंट का वैल्यू जो किसने बियर करना है, ड्रॉई ने बियर करना है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं एग्जाम्पल, ताकि जब तुम रिवाइज करो ये नोट से तो तुम्हें याद रहे। तो 20 वो था, 20 रुपए वो थे जो ड्रॉई को मिले थे, 100 रुपए का टोटल डिस्काउंटिंग जब हुआ था तो वैल्यू आया था, इनटू टोटल डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना था मेरे बच्चे, डिस्काउंट कितना था, कोई भी अपने पास एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे डिस्काउंट था, मान लेते हैं 10 रुपए का, तो ड्रॉर, ये ड्रॉई अपने पास कितना बियर करेगा, 2 रुपए का डिस्काउंट बियर करेगा, 8 रुपए का डिस्काउंट ड्रॉर बियर करेगा। तो जो जितना पैसा रिसीव करेगा उसी प्रपोर्शन में अपने पास वो क्या करता है, डिस्काउंट को बियर करता है। ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम ले जाकर क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, इस चैप्टर में से जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस हैं, अब मैंने इसके बाद क्वेश्चन ही करवाना था वैसे। नोटिंग चार्जेस को लेकर इस चैप्टर में आपके पास ये समझ लीजिए एक शॉर्ट नोट आ सकता है। नोटिंग चार्जेस को लेकर आपको इस चैप्टर में से एक शॉर्ट नोट आ सकता है, वो इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बस अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी यहां से रटना है, यहां से याद करना है, तो वो नोटिंग चार्जेस को लेकर याद कर लो। समझ में आ गया सर, इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। देखो बेटा, थ्योरी क्वेश्चन वो कहीं से भी बना सकते हैं, बाकी रही सवाल क्या इस चैप्टर में से बन सकता है, हाँ बन सकता है, मैंने बता दिया क्या बन सकता है। तो इसको अपने पास याद कर लेना, नोटिंग चार्जेस के कॉन्सेप्ट को, ठीक है।
आइए बेटा अपने पास क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक मैंने आपके लिए, देखो जो ये दोनों क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं ना, ऐसे सवाल हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, 4-5 एंट्रियां होंगी जिसके लिए वो बोलेगा भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेट हो रहा है, तो वो बोलेगा जर्नलाइज करो। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन ये मिल सकता है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या मिल सकता है एग्जाम में, अकोमोडेशन बिल पर। तो वो दोनों क्वेश्चंस ही मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। अब यहां पर आप साथ साथ एंट्री बता सकते हैं, पॉइंट जैसे 1 लिखकर बता सकते हैं कि भाई इसकी एंट्री क्या होगी, पॉइंट 2 लिखकर, इसकी एंट्री 3 लिखकर, 4 लिखकर आप इनकी एंट्रियां बता सकते हैं। समझ गए बात? जी हाँ सर जी। चलो वेरी वेरी गुड बेटा। कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कार्तिक। कार्तिक की किताबों में इन एंट्रीज को जर्नलाइज करिए। स्टार मार्क करिए पहली एंट्री को। कहता है कार्तिक एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ बल्लू फॉर 3500 discharged by a cash payment of 1500 and a new bill for balance plus 75 for interest। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है, यहां पर वो सिंपली ये कह रहा है कि भाई कार्तिक ने एक बिल एक्सेप्ट कर रखा था 3500 का, उसके बदले वो कह रहा है कार्तिक एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ऑफ बल्लू फॉर 3500 डिस्चार्ज्ड। कैसे डिस्चार्ज करा रहा है, बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 1500 बाय अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस 75 इंटरेस्ट। अब यहां पर क्या है ना, कई कई बच्चे यहां पे 3-4 एंट्रियां करते हैं और वो 3-4 एंट्रियां कर कर भी वही अल्टीमेट कंक्लूजन निकलता है जो एक कॉम्बो एंट्री से निकलता है। मैं पहले आपके लिए कॉम्बो करता हूं ताकि आप उसको समझें, और फिर मैं वो 4 एंट्रियां भी अगर बोलोगे तो कर कर दिखा दूंगा, लेकिन उसमें तुम्हारा टाइम ज्यादा लग जाएगा एग्जाम में। ठीक है, देखो सुनो, कार्तिक की बुक्स आई हैं, इन द बुक्स ऑफ कार्तिक लिख दिया मैंने यहां पे। अब कार्तिक क्या कर रहा है, अपने बीपी का पेमेंट करवा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट करके अपनी लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूं, कितने की, 3500 की। कैसे पेमेंट करवा रहा है, बड़ा सिंपल है, वो अपने पास कैश पेमेंट करवा रहा है 1500 की, मतलब यहां उसने पूरी पेमेंट नहीं करवाई। और बैलेंस जो वो पे करवा रहा है बाय इशूइंग अ न्यू बिल, जो वो बैलेंस पे करवा रहा है वो यहां पर क्या कर रहा है, एक नए बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब सामने वाली पार्टी से उसने एक नया बिल बनवा लिया होगा और उसका एक्सेप्टेंस दे रहा है फॉर बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना है बेटा यहाँ पे अभी, 2000 प्लस 75 फॉर इंटरेस्ट। 2000 प्लस 75 फॉर इंटरेस्ट, बैलेंस प्लस 75 का नया बिल बन रहा है। अब सवाल यहां पर उठता है, एंट्री मैच नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कार्तिक ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्या तुमने इसको एज अ खर्चा अभी तक रिकॉर्ड किया, नहीं रिकॉर्ड किया, तो इसको अपना खर्चा रिकॉर्ड करोगे तभी तो बेटा जी एंट्री मैच होगी। समझ में आई? नरेशन आपने सेल्फ बनानी है। अब यहां पर क्या है, कई बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते कि सर ये कॉम्बो एंट्री कैसे हो गई, क्या आप इसको थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं सर? बिल्कुल 101%। देखो एक पहली चीज, एक जो डाउट आया है कि सर ये जो बैलेंस अमाउंट है इसका बिल बनाया गया, हमने इसका बिल बनाया है, तो हमने इंटरेस्ट क्यों ऐड किया? क्योंकि बेटा क्वेश्चन कह रहा था नया बिल बनाया गया है बैलेंस प्लस 75 फॉर इंटरेस्ट, तो इसको मैं कैश पेमेंट में ऐड नहीं करता। देखो एक बार तुमने सुन लिया कि हाँ, जब भी बिल जो है अपने पास रिन्यू होता है तो वो कॉन्सेप्ट में क्योंकि लिखा हुई है ये वाली बात आईसीआई मॉड्यूल में कि यूजुअली क्या होता है कि इंटरेस्ट और सम क्या कहते हैं पार्शियल अमाउंट वो उससे कैश में ले लेता है और नया बिल बना देता है, लेकिन हर क्वेश्चन के डायनेमिक्स अलग होते हैं। ठीक है बेटे, जिस बच्चे ने ये डाउट पूछा है, इस क्वेश्चन का डायनामिक क्या है कि आपके पास जो नया बिल बनाया जा रहा है वो बैलेंस प्लस इंटरेस्ट का है, तो इसलिए इंटरेस्ट का भी कैश पेमेंट नहीं आया, कैश पेमेंट मात्र 1500 का आया है मेरे पास। अब सर यहां पर 3-4 एंट्रियों के थ्रू भी कई बच्चे सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चा कहता है कि मैं पहली एंट्री करूंगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बालू अकाउंट, मैं अपने पास सबसे पहले वो बिल को क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री क्या करूंगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बालू अकाउंट।
फिर मैं 75 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा बालू पे, बल्लू या बालू जो मर्जी बोल लो। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा सर, अब जब ये सारा काम हो गया तो मैं फिर बल्लू को अपने पास क्या करूंगा, डेबिट करके टोटल कितना पैसा देना था 3575। अब मैं इसको ये पैसा पे करवाऊंगा टू बीपी टू कैश, कैश में 1500 और बीपी जो हो गया वो 2075 मतलब 2075 का हो गया। अब कोई कहते हैं सर ये 3 एंट्रियां कर दो, लेकिन मैं ये कहता हूं मेरे नन्हे मुन्नो, ये 3 एंट्री करने की क्या जरूरत है। अगर आपको इन तीनों एंट्रियों का कॉम्बो देखना है तो तुम कॉम्बो देख सकते हो। देखो अगर तुम यहां से इस बल्लू के अकाउंट को क्रेडिट क्रेडिट और ये डेबिट इक्वल अमाउंट बन रहा है, 2 क्रेडिट आ रहे हैं 3575 का और यहाँ पे डेबिट आ रहा है 3575 का, अगर तुम इसे हटा दो तो एक्चुअली में तुम्हें ये सेम एंट्री मिले जो मैंने अभी अभी पास करी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेबल। अब ये अंडरस्टैंडिंग तभी हमारे पास बनती है, ये देखो ये दोनों डेबिट हैं और ये दोनों क्रेडिट हैं, जब हमारे पास इनफ प्रैक्टिस होता है मल्टीपल सिनेरियोज मल्टीपल क्वेश्चंस का। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। तो इसलिए अपने पास हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिस और इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अकाउंट्स पेपर। गोपाल्स एक्सेप्टेंस फॉर 4500 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कार्तिक टू मोहन। अब गोपाल ने कोई एक्सेप्टेंस दिया था फॉर 4500, इट वॉज एंडोर्स्ड बाय कार्तिक टू मोहन। कार्तिक के पास एक्सेप्टेंस आया था, मतलब कार्तिक का बीआर था, कार्तिक ने आगे एंडोर्स कर दिया। इट वॉज डिसऑनर्ड। अभी यहीं रुक जाओ, जब एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब मेरा डेटर कौन था, गोपाल। गोपाल ने एक्सेप्टेंस दिया था, यानी गोपाल ने अपने पास पैसा देना था मुझे, और मैंने अगर मोहन को आगे भेजा है मतलब मैंने मोहन को पैसा देना होगा, तो वो मेरा क्रेडिटर होगा। तो एंट्री क्या होगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन पेड 50 एज नोटिंग चार्जेस। अब मोहन वो मुझसे रिकवर करेगा, तो मैं गोपाल से टोटल रिकवरी कितनी करूंगा 4550 की। तो सबसे पहली एंट्री वही आएगी। अगली बात कहता है बिल वॉज ड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसकी बात अभी करते हैं। सेकेंड एंट्री जब हम अपने पास बनाने आएंगे तो इसके 2 पार्ट्स रहेंगे बेटा। पार्ट नंबर ए क्या रहेगा, सबसे पहली एंट्री होगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो नरेशन अपने आप लिखिएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। कितने से होगा 4550 से, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। और दूसरी एंट्री यहां पर क्या होगी, अब वो ये बोलता है कार्तिक के लिए दैट बिल वॉज विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मतलब कार्तिक का ये जो बिल था उसने विड्रॉ कर लिया, मोहन से वापस ले लिया और इसके बदले चेक दे दिया। तो यानी मोहन को यहां पर कार्तिक ने हाथों हाथ पेमेंट करवा दिया है। भाई कार्तिक के लिए मोहन क्रेडिटर था, तो कार्तिक तो मोहन को ही पेमेंट करवाएगा ना मेरे नन्हे मुन्नो। बोलो क्या बात समझ में आती है। सेकेंड एंट्री भी हो गई। दोषी रिटायर्स अ बिल फॉर 2500 ड्रॉन ऑन हिम बाय कार्तिक। कार्तिक ने बिल बनाया था, कार्तिक ड्रॉर था, दोषी पर बनाया था। दोषी क्या था, एक्सेप्टर या ड्रॉई था, और उसने रिटायर करवा लिया, मतलब अर्ली पेमेंट करवा रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज। अब दोषी आया, दोषी ने कहा कार्तिक भाई फटाफट पेमेंट ले ले, तेरा 2500 रुपए का बिल था, 25 रुपए डिस्काउंट दे मुझे और बाकी पेमेंट अपने पास अभी के अभी ले ले। तो कार्तिक अपने पास क्या एंट्री करेगा इस चीज की, वो कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आएगा 2475, 25 रुपए जो है वो अपने रिबेट अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करेगा। टू टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक हो गई जी बात। बीइंग बिल रिटायर्ड बाय दोषी, बीइंग बिल रिटायर्ड बाय दोषी, समझ गए बेटा जी। चलिए आओ आगे बोलता है कार्तिक्स एक्सेप्टेंस टू प्रेम फॉर 6500 डिस्चार्ज्ड बाय प्रेम, अशोक्स एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। अब कार्तिक ने अपना कोई एक्सेप्टेंस प्रेम को दे रखा था
अब वो इस एक्सेप्टेंस को डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब उसने अपना कोई बिल साइन करके, मतलब एक्सेप्टेंस देने का मतलब क्या है, कार्तिक के लिए बीपी था और प्रेम के लिए बीआर था। प्रेम ने बनाया होगा, कार्तिक ने साइन करके उसने एक्सेप्टेंस दे रखी थी प्रेम को। वो कह रहा है इस एक्सेप्टेंस को मैं डिस्चार्ज करता हूं, मतलब इस एक्सेप्टेंस का मैं पेमेंट करवाता हूं। पेमेंट कैसे करवा रहा है? अशोक्स एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर अ सिमिलर अमाउंट बाय ट्रांसफरिंग और बाय सेंडिंग अशोक का एक्सेप्टेंस। अब अशोक ने कार्तिक को एक्सेप्टेंस दिया था, वो एक्सेप्टेंस जो था अशोक के लिए बीपी था, लेकिन कार्तिक के लिए क्या था, बीआर। अब कार्तिक क्या कहता है प्रेम को, प्रेम भाई तू एक काम कर, तू मेरा बीआर वापस कर दे और मैं तेरे को अपने पास बीआर दे देता हूं अशोक का, तू सीधा अशोक से ही पेमेंट ले लियो। तो एंट्री क्या होगी, कार्तिक का बीपी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ बीपी खत्म होते होते वो बीआर भी चला जाएगा उसका एक। तो एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ठीक है, समझ गए बात? तो वो अपना जो बीपी होगा, बीपी को खत्म कर देगा, कार्तिक कहेगा मेरा तो भैया बिल वापस आ गया, तो वो अपना बिल्स पेबल जो है वो फाड़ देगा, और वो जो बीआर होगा जो अशोक से आया होगा उसको आगे भेज देगा। किसको? प्रेम को। चलो जी, काम खत्म। खत्म हो गया ये वाला भी। क्वेश्चन देखो 5 नंबर के लिए था। अब 5 नंबर के लिए 4 एंट्रियां तुमने करनी है, उनकी नरेशन देनी है और लास्ट में टोटल देकर आना है जो तुम्हारे पास तुम्हारे जर्नल का बन रहा है। 5/5 तभी मिलेंगे। फॉर्मेट पूरा बना होना चाहिए। यहाँ पर क्लास में बेटा मैं फॉर्मेट बनाकर आता हूँ ताकि फॉर्मेट बनाने में हमारा टाइम यूटिलाइज क्लास का ना हो। बाकी आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपने फॉर्मेट बनाना ही बनाना है। घर पर भी प्रैक्टिस करते हुए 2 3 4 क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट बनाया करो ताकि तुम्हें आदत हो जाए। समझ गए? चलिए, एक और क्वेश्चन है बेटा इसके बाद। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। टोटल आया है 21,675। बच्चा कह रहा है टोटल लिख दो। 21,675, 21,675 का टोटल है। T draws on J a bill of exchange for 1,80,000 on 1st of April 22 for 3 months. T ने एक बिल बनाया J पे, कितने रुपए का? 1,80,000 का, 1 अप्रैल पे 3 महीनों का। J ने बिल एक्सेप्ट किया और सेंड इट टू T who gets it discounted from his banker for 1,72,800. J ने एक्सेप्टेंस दिया, T जाके डिस्काउंट करा के आया। T इमीडिएटली रिमिट्स 57,600 टू जे। अब जैसे ही ये लाइन आ जाती है ना भाई, टी जे को क्यों पैसे देगा? टी अगर एक बिल बना रहा था जे पे तो कहने का मतलब है टी ने तो पैसे लेने थे, टी जे को पैसे क्यों देगा? भाई ये म्यूचुअल एकोमोडेशन वाला बिल है। कौन सा बिल है? म्यूचुअल एकोमोडेशन वाला बिल है। समझ में आ गई जी बात? जी हाँ सर जी। ऑन द ड्यू डेट टी बीइंग अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू accepts a bill for 2,52,000 for 3 months, which is discounted by J from his banker for 2,40,660. आगे क्या बोल रहा है? ड्यू डेट पर क्या हुआ? टी अपने पास पैसे दे नहीं पाया, being unable to remit the amount due, accepts a bill for 2,52,000 for 3 months. अब टी पैसे नहीं दे पाया तो टी ने कहा चल तू एक काम कर जे, मेरे पे एक नया बिल बना। पहले एक बिल बना था, टी ने बनाया था, अब वो कह रहा है जे एक काम कर, तू मेरे पे एक बिल बना। और फिर उसने वो बिल जे को दिया, जे ने इस बिल को डिस्काउंट कराया इतने रुपए का, 2,40,660 का। इस पैसे में से भी जे ने 40,440 टी को भेज दिए। कितनी एंट्रीज हो रही हैं, लेन देनदारी कितनी ज्यादा चल रही है। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ बिल टी बिकेम बैंकरप्ट। ओहो, इंसॉल्वेंसी आ गई। एंड हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसा इन अ रूपी। मतलब जितना भी पैसा अब तुमने अपने पास जो बैलेंस बचा हुआ था जो जे ने टी से लेना होगा, उसमें कह रहा है कि टी मात्र 50% ही पे कर सकता है, बाकी नहीं दे सकता। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टी एंड जे। इसमें से मैं टी के बुक सॉल्व कर रहा हूं क्लास में, जे के बुक्स आपके लिए होमवर्क में जा रहे हैं। ठीक है, आइएगा बेटा। इन द बुक्स ऑफ टी।
इन द बुक्स ऑफ टी जर्नल, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. Debit amount, credit amount. So T draws on J a bill for 1,80,000 on 1st of April. पहले पहले क्या हुआ, अब सिर्फ एक पहले अप्रैल ही लिखा है, बाकी तो और कोई डेट नहीं है, तो मैं सीरियल नंबर यूज कर रहा हूं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यहां पर अपने पास सबसे पहले जब उसने बिल बनाया तो टी अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जे अकाउंट। कितने रुपए से बनाया था उसने बिल, 1,80,000 से। बीइंग द बिल ड्रॉन ऑन जे, ये बिल जे के पास गया, जे ने एक्सेप्ट भी कर लिया, एंट्री आ गई BR टू जे की। अगली एंट्री क्या होगी, टी ने एक्सेप्टेंस दे दिया और उसने वापस भेज दिया, और जे ने एक्सेप्टेंस दे दिया और टी को वापस भेज दिया। टी ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होगी, वेरी वेरी गुड पूर्वी, बहुत ही बढ़िया बेटा। सर बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। 1,80,000 था। अब देखो यहां पर समर, उसने बोला बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक, तो मैंने डिस्काउंट अकाउंट यूज कर लिया। तो इसमें कोई चैलेंज वैसे होना नहीं चाहिए, ना कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। क्वेश्चन को देख रहा हूं, वो रिबेट वर्ड यूज करता तो मैं रिबेट वर्ड यूज कर लेता। समझे बात, ये मैंने बिल डिस्काउंट करवा दिया बैंक के साथ। अगली एंट्री क्या होगी, टी ने इमीडिएटली रिमिट किया 57,600 टू जे। अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, जब वो रेमिशन करेगा सिर्फ कैश का रेमिशन नहीं होगा, वो डिस्काउंट भी भेजेगा उसे, डिस्काउंट के चार्जेस जो थे। तो यहां पर सबसे पहले एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर जे अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई उसने कितना पैसा भेजा है, यहां पे देखो बैंक में 57,600। अब सर मैं ये कैसे निकालूं कि डिस्काउंट के चार्जेस कितने जाएंगे, देखो उसकी बुक्स में डिस्काउंट डेबिटेड था ना, ये देखो उसकी बुक में बैंक डेबिट था, डिस्काउंट डेबिट था। बैंक से अगर पैसा जा रहा है तो कहेगा डिस्काउंट के भी सारे चार्जेस मैं थोड़ी ना बियर करूंगा। अभी क्या बताया था, कैसे निकालेंगे, प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय जे डिवाइडेड बाय टोटल प्रोसीड्स रिसीव्ड 172,800 इनटू डिस्काउंट, प्रोपोर्शनेट तो डिस्काउंट को ही करना है ना। अब ये एक परसेंटेज देगा, परसेंटेज ऑफ द कैश दैट हैज बीन रिमिटेड, और आगे इनटू 7200 करके वो उसका प्रोपोर्शन बन जाएगा कि जितना कैश परसेंटेज मैंने रिमिट किया है उतना ही डिस्काउंट भी वो सामने वाला बियर करेगा। सो 33.33% आ रहा है इनटू 7200 विच इज कमिंग आउट टू बी 2400 का डिस्काउंट रिमिट किया है। डिस्काउंट की वैल्यू आ रही है 2400 की, अगर आपने खुद निकाली है मेरे लिखने से पहले, वेरी वेरी गुड। उसके बाद आगे बोलता है ऑन द ड्यू डेट टी बीइंग अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू। अब ड्यू डेट आ गई, टी के पास पैसे नहीं थे, उसने बट एक बिल एक्सेप्ट कर दिया। टी के पास पैसे नहीं थे, उसने एक बिल एक्सेप्ट कर दिया। अब टी बीइंग अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर 2,52,000। टी ने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, वो कह रहा है मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन हाँ मैं एक बिल एक्सेप्ट कर सकता हूँ। कितने का एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 2,52,000 का। एंट्री क्या हो जाएगी, जे अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब यहां पर उसने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया 2,52,000 का, और एक्सेप्टेंस किसको दिया है, जे को दिया है। सो एक्सेप्टेंस जे को मिला है, और उसने अपने पास एक लाइबिलिटी खड़ी कर ली 2,52,000 की। बात समझ में आती है, जे टू बीपी। चलिए चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब आगे जे गया बैंक में और उसने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया, विच इज डिस्काउंटेड बाय जे फ्रॉम हिज बैंकर फॉर 2,40,660। अब जे ने डिस्काउंट कराया है ना, तो ये एंट्री जे की बुक्स में आएगी, ये एंट्री टी की बुक्स में तो नहीं आएगी, ये एंट्री टी की बुक्स में नहीं आएगी, ये डिस्काउंटिंग जे ने करवाया है। अगली एंट्री देखो, जे सेंड्स 40,440 टू टी, ये एंट्री टी की बुक्स में आएगी, जो उसे रिसीव हो रहा है या जो वो दे रहा है, जहां पर भी टी इन्वॉल्व होगा।
भाई अगर जाकर जे अपने पास बिल को डिस्काउंट करवाता है तो उसमें टी तो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो टी की बुक्स में इस एंट्री को मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अब यहां पर बात आता है जे सेंड्स 40,440 टू टी, ये उसने टी को भेजा है। अब टी के पास ये पैसे आए, टी एंट्री क्या करेगा, देखो याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट 40,440 टू, एक लाइन छोड़कर लिखना क्रेडिट द गिवर टू जे अकाउंट। अब मुझे नहीं पता कितना है ये वैल्यू, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एक और चीज ट्रांसफर हुई होगी जिसके बारे में क्वेश्चन बात नहीं कर रहा। वेरी गुड सुहाना, वेरी वेरी गुड सुहाना, बहुत ही बढ़िया। सर यहां पर डिस्काउंट भी तो हमें आया होगा, जैसे हमने डिस्काउंट करवाया था टी ने, और जब पैसे ट्रांसफर करे थे जे को तो हमने डिस्काउंट ट्रांसफर किया था, वैसे ही जब जे ने डिस्काउंट करवाया होगा और वो पैसे ट्रांसफर करेगा तो मुझे भी वो डिस्काउंट ट्रांसफर करेगा, मेरे को अपनी बुक्स में डिस्काउंट लाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है यहां पर कितना डिस्काउंट आएगा सर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर नहीं सॉल्व करके मैं क्या करता हूं, इसको ना वर्किंग नोट में बना देता हूं, क्योंकि बच्चे का वर्किंग नोट को लेकर सवाल था। तो यहां देखो, अब मैं वर्किंग नोट में कैसे बनाऊंगा, डिस्काउंट बॉर्न बाय टी, टी कितना डिस्काउंट बियर करेगा ऑन सेकंड बिल, ऑन सेकंड बिल। अब यहां पर देखो टी के पास पैसा कितना आ रहा है, दिस इज 40,440, थोड़ा सा यहां पे इसके आगे जगह छोड़ देना अभी। और टोटल हमें डिस्काउंट करने पर पैसा मिला कितना था सर, जब टोटल डिस्काउंट करवाया था तो जे को मिले थे 2,40,660। अब यहां पर ना एक छोटी सी बात आती है, क्या टी को सिर्फ ये 40,440 मिले हैं, नहीं सर, यहां पर टी को साथ ही साथ 1,20,000 भी और मिला है। कितने बच्चे जानते हैं इस चीज को, अगर आपने पूरा कोर्स पढ़ा है फिर तो पता ही होगा, अगर रिवीजन मैराथन में पहली बार सुन रहे हो तो ऑफ कोर्स नहीं पता होगा। सर टी ने जो पहले वाले बिल की पेमेंट नहीं करवाई थी जे को, जे ने वो वाले पैसे भी अपने ऊपर बियर करे, वो बियर करने के बाद उसने 40,000 और ट्रांसफर किया, 40,440, तो इन टोटलिटी टी को कितनी वैल्यू का बेनिफिट मिला है, व्हाट इज द बेनिफिट डिराइव्ड, दिस इज 1,60,440 का आउट ऑफ दिस वैल्यू। अब इसका तुम डिस्काउंट प्रोपोर्शनिंग करो, डिस्काउंट का वैल्यू कितना था, कितने का बिल था टोटल, बिल था 252 का और ये डिस्काउंट हुआ था इतना, तो 2,52,000 माइनस 240,660, 11,340 का टोटल डिस्काउंट था, उसका प्रोपोर्शनेटिंग अब निकालो। समझ में आई जी बात, समझ में आई जी बात। सर it is not just about the cash that T is receiving on the second bill, it is also about the amount which T has not paid on the first bill, जिसका पैसा J को पे करवाना पड़ा बैंक को, वो भी तो T के लिए ही यूज हुआ है ना पैसा। तो अपने पास जब डिस्काउंट चार्जेस निकाले जाएंगे तो T को कितने ट्रांसफर करे जाएंगे, T को ट्रांसफर करे जाएंगे 7,660, यही पैसा, सॉरी 7,560, यस 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 7,560, मैंने गलती से यहां पर 6 बोल दिया, दिस इज 7,560, 2/3 ऑफ दैट वैल्यू, 2/3 ऑफ, ये 67% आ रहा था ना, 66.67% बन रहा है ये, है ना, इनटू दिस, तो 2/3 ऑफ दिस वैल्यू विच इज 75,060, ये वो पैसा है जो हमारे पास डिस्काउंट बियर करेगा टी। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने अपने आप निकाला है। अब इसके बाद वो क्या बोलता है, इसके बाद टी जो था वो बैंकरप्ट हो गया, टी बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ बिल टी बिकेम बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट हो गया। तो अभी जो लेटेस्ट बिल मैंने अभी अभी अपने पास साइन करके दिया था ना जे को, ये वाला, इसका इमीडिएट रिवर्सल डालूंगा मैं एंट्री का। अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, ये बिल मैं नहीं पे करवा पाऊंगा, मैं इस बिल को कैंसिल करूंगा, बिल्स पेबल टू जे की एंट्री आ जाएगी, एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्स पेबल टू जे, और यहां पर कितनी वैल्यू पर आ जाएगा, 2,52,000, 2,52,000। समझ में आ गई जी बात, बीपी टू जे, वेरी गुड सुहाना एंड मनन। आगे अपने पास अगली बात क्या आ रही है,
सर फाइनल ये चीज आ रही है कि 50% रिकवरी हुआ है, 50 पैसा इन रुपी ही हम केवल केवल और केवल रिकवर कर पाए हैं उसके एस्टेट से। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? 50 पैसा इन रुपी ही सिर्फ रिकवर हो पाया है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? अब फाइनली यहाँ क्या होगा? सर मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, टी बैंकरप्ट हो गया है और टी अब सिर्फ 50 पैसा इन रुपी ही पे करवा सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या निकालूंगा? टोटल अमाउंट ड्यू निकालूंगा जो अभी टी ने पे करनी थी जे को। वो कैसे निकलेगी? ये देखो यहाँ पर आओ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जे को पे करना था 1,80,000। जहां जहां जे का डेबिट क्रेडिट है मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। तो जे का लिख दिया 1,80,000, ये क्रेडिट में आ गया। फिर जे को डेबिट आ गया 60,000, तो माइनस करूंगा 60,000। फिर जे को डेबिट आ गया 2,52,000, तो माइनस करूंगा 252। फिर उसके बाद जे का क्रेडिट आया 48, ये ऐड करूंगा, लाइबिलिटी में ऐड होगा जहां जहां जे को क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट हो रहा है, अगेन ऐड होगा। तो टोटल अमाउंट पेबल टू जे कितना आया? 1,68,000। तो जे अकाउंट डेबिट। अब देखो 1,68,000 में से मैं कितने पे करवा पा रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ 50%। तो जे अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50% कितना हो गया? 84,000। टू बाकी कहां डालूंगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। बाकी कहां डालूंगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। समझ गए बेटा जी? बीइंग बीइंग अकाउंट सेटल्ड। अच्छा चलो, मैं यहां पे लिख नहीं रहा था नरेशंस, बट इट्स ऑल राइट। सेटल्ड विद जे। जो भी मेरा बैलेंस मुझे पे करवाना था, एंड फाइनली मैं अपने पास एक टोटल लगाऊंगा सारी जर्नल एंट्रीज का और इस चीज को क्लोज करूंगा। समझ आ गई जी बात? हल है तो हल है, ये बात याद रखना। हल है तो हल है, वो चाहे अकाउंटिंग का हो या तुम्हारे करियर का हो। तो ये चीज अपने पास हमेशा याद रखना। आ जाओ बेटा जी, किसी भी चीज के लिए कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई जी बात? मेरे व्हाट्सएप नंबर्स मैंने हर जगह पोस्ट कर रखे हैं, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं किसी लाइव क्लास में होऊंगा, आफ्टर द क्लास आई वुड रिवर्ट यू। समझ आ गई बात? जी सर। सबसे पहला, ट्रू या फॉल्स? बिल्स पेबल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रू है या फॉल्स है? बिल्स पेबल अकाउंट का नेचर क्या होता है? बताओ बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट का नेचर क्या है? सर बिल्स पेबल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इट इज अ फॉल्स। वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। बिल्स पेबल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। द आंसर इज फॉल्स। अगला पॉइंटर, प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूडेड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक प्रॉमिस होता है? क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक प्रॉमिस होता है? द आंसर इज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस नहीं होता। सर गलत बोल रहे हैं बच्चे, जो भी ट्रू बोल रहे हैं। सुहाना गुड, द आंसर इज फॉल्स। पूर्वी गुड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर होता है। प्रोमिसरी नोट्स में प्रॉमिस होता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस नहीं होता। वहां पर एक आदेश होता है, एक ऑर्डर होता है कि तुम्हें पेमेंट करवानी ही करवानी पड़ेगी। समझ में आ रही है जी बात? चलो, क्वेश्चन नंबर 3। 2 days of rebate are added to the due date to arrive at maturity date. बोलो, रिबेट बोलते हैं और 2 दिन होते हैं क्या? द आंसर इज फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। 3 days ऑफ, पहली चीज तो 3 दिन होते हैं और फिर वो ग्रेस बोला जाता है, रिबेट नहीं बोला जाता। दो बातें यहां पे गलत थी, 2 नहीं 3 है, और साथ में रिबेट नहीं ग्रेस है। तो ये आंसर फॉल्स है। वेरी वेरी गुड सम्यक, आयुष, पूर्वी, सुहाना, गुड गुड गुड। अगला अगला पॉइंटर, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई।
जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, क्या वो ड्रॉई के लिए गेन है? बताओ बेटा। सुहाना, आयुष, मनन, गुड 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 गुड। बाकी बच्चे पूर्वी, लाइफ, सम्यक, यस सर यस, ये मेरे पास ट्रू है बिल्कुल। जो भी मैं डिस्काउंट देता हूं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, वो ड्रॉई के लिए गेन होता है और ड्रॉर के लिए क्या होता है? लॉस होता है। पॉइंट नंबर 5, फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन द कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री। जो मेरा फॉरेन बिल है वो इट इज ड्रॉन इन द कंट्री एंड इट इज मेड पेबल आउटसाइड द कंट्री, ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज अगेन true. The answer is again true. When a bill is drawn in the country and is payable outside the country, it is termed as a foreign bill. अगला पॉइंटर, promissory note is different from bills of exchange because the amount is paid by the maker in case of former and by the acceptor in case of latter. बताओ ट्रू या फॉल्स? अच्छा क्वेश्चन। promissory note में जो प्रॉमिस करता है वो अपने पास, बोलो बेटा यहां पर क्या होगा? प्रॉमिसरी नोट में जो अपना प्रॉमिस करता है वो पेमेंट करता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्ट करता है वो पेमेंट करता है। बोलो ट्रू है या फॉल्स है? द आंसर इज ट्रू। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। Yes, sir. Yes. In case of promissory note, it is generally the maker who makes the payment, but in case of bills of exchange, the person accepting the bill shall make the payment to the holder. मतलब जो एक्सेप्टर है वो पेमेंट करता है। पॉइंटर नंबर 7, चलो बताओ बेटा जी। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी बच्चों ने नया ज्वाइन किया है फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। आप लाइव देखते हो या रिकॉर्डेड देखते हो, सेशन को जरूर लाइक कर दिया करो। हर एक सेशन का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। तो मेरे को अपने पास ये देखना है कि जितने बच्चे अपने देख रहे हैं सेशन को वो जरूर लाइक कर रहे हैं। कोई भी ऐसे मत बैठना, आपका एक छोटा सा लाइक मोटिवेशन की तरह काम करता है हमारे लिए। बोलो ट्रू है या फॉल्स है अब ये पार्ट? ए हैज ड्रॉन अ बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट्स द बिल, एक्सेप्ट्स द सेम एंड एंडोर्सेस द बिल टू सी। ट्रू है या फॉल्स है? द आंसर इज फॉल्स। क्या बी एंडोर्स कर सकता है? भैया बी ने एक्सेप्ट करके बिल दे दिया ए को, अब ए चाहे तो सी को दे दे, ए चाहे तो सी को दे दे, बट क्या बी दे सकता है? द आंसर इज नो। बी कैन नॉट एंडोर्स द बिल टू सी एज ही इज अ ड्रॉई, ओनली ए द ड्रॉअर कैन डू सो। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, अ बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड अ बिल्स पेबल। एक बिल जो अपन क्रेडिटर को देते हैं दैट इज नोन एज अ बिल्स पेबल। यस और नो? ट्रू और फॉल्स? वेरी वेरी गुड। आयुष, सुहाना, मनन, पूर्वी, गुड 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 गुड। इट इज ट्रू। जो बिल मैं क्रेडिटर को देता हूं इट इज कॉल्ड एज बिल्स पेबल एज अ डेटर कमिट्स टू पे बाय गिविंग अ बिल टू द क्रेडिटर। जो भी हम क्रेडिटर को देते हैं अपना बिल उसे बिल्स पेबल कहते हैं। याद नहीं है ड्रॉई की बुक्स एंट्री का करता था क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। चलिए इसी के साथ बेटा जी हमारा ये वाला जो पोर्शन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये भी समाप्त होता है। आई होप आपको मजा आया होगा। जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।